तो हेमंत सोरेन ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। अब हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। थोड़ी देर में कैबिनेट का विस्तार होगा। तीनों घटक दलों के नेता मंत्री बनेंगे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता मंत्री बनेंगे। नए चेहरों को भी इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है। विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार का यह बड़ा कदम 45 जो विधायक हैं उनके समर्थन में नजर आए। 45 वोट पड़े सरकार के समर्थन में, जिसके बाद बहुमत से ये सरकार पास हो गई। और अब बड़ा फैसला, बड़ा कदम हेमंत सरकार का कि अब झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सबकी निगाहें अब टिकी हुई है कि आखिर अगर नए मंत्री बनेंगे तो किन किन को चेहरा जो होगा नया देखने को मिलेगा और कितने ऐसे चेहरे होंगे जो पुराने रिपीट किए जाएंगे। उस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष की गिनती भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज। इरफान जी को बधाई दे रहा हूँ, मंत्री बनने जा रहे हैं, मेरा दोस्त है। अब मंत्री बनेगा तो सारे राज मिठाई उठाई बांटिएगा। इधर इधर देखिए। नहीं, मंत्री जी बनेंगे तो अच्छी जी से उम्मीद है ना, राज्य हित में काम करेंगे 100%। हाँ, इरफान पौरे यानी कि शक्ति के साथ राज को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। इरफान जी को बधाई दे रहा हूँ, मंत्री बनने जा रहे हैं, मेरा दोस्त। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची रुक करेंगे। यहाँ पर राजभवन के पास सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, बहुत ही आसानी से हेमंत सोरेन ने बहुमत हासिल कर लिया। सदन के अंदर जो विधायक नाराज थे उन्होंने भी समर्थन दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। क्या लगता है कि नए चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? कितने बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? शपथ कब तक होगा? बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन ने परीक्षा दे दी है और फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद सीधे देखिए विधायक जो हैं वो अपने आवास पहुंच करके और परिजनों के साथ, यानी कि जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, यानी इरफान अंसारी के परिजन को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि एक ही गाड़ी में इरफान अंसारी के जो परिजन हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी कि ये तो कंफर्म है कि इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। और वो यहाँ पर, क्योंकि इरफान अंसारी ने जब कशिश न्यूज से बात की थी, उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा भी था कि देखिए इरफान अंसारी यहाँ पर हैं। आगे अगली जो गाड़ी है उसमें उमा शंकर अकेला जो है वो बैठे हैं। हालांकि देखिए इरफान अंसारी मीडिया से बात कर रहे हैं और लिए चलते हैं। चूंकि काफी मतों से आपने हराया था, राजभवन जा रहे हैं। मुझे न्योता मिला है, मैं जा रहा हूँ। देखिए चेहरे पर कितनी खुशी है। अच्छा, कितना काम कर पाइएगा, कितना काम करिएगा जो जिम्मेवारी मिलेगी? चैलेंज तो है, कम समय है और फास्ट खेलना होगा, 2020 खेलना होगा। धोनी हिट है तो आने वाला समय में इरफान अंसारी भी हिट होगा, ऐसा लगता है। ऐसा बॉलिंग करूंगा, मैं बैटिंग करूंगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर शाम तक भी इन लोग का क्या अब इंतजार हो रहा है और विधायक जो है अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इरफान अंसारी जी, विभाग कौन कौन से मिल रहे हैं? अभी ये तो मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है। चलिए, खुश है, चेहरे पर खुशी है। और चलिए कशिश के तरफ से बधाई आपको विधायक जी। थैंक यू। चलिए बधाई स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए बधाइयों का तांता यहीं पर लग रहा है। हालांकि अभी राजभवन में प्रवेश करेंगे। अगली जो गाड़ी है उसमें विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और हेमंत के कैबिनेट का विस्तार, यानी कि इस बार देखने वाली बात होगी कि हेमंत कैबिनेट में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें की जगह मिलती है। तो लिए चलते हैं, चूंकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पर राजभवन के पास में इंतजाम हैं। और ऐसे में एक एक करके जो विधायकों की गाड़ी है वो अंदर प्रवेश करेगी। हालांकि पहले सुरक्षा के मद्देनजर सभी गाड़ियों की सघनता से जांच हो रही है, उसके बाद ही इन्हें अंदर संख्या के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही? क्योंकि 27-17-1 का फॉर्मूला पर सरकार चल रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? क्योंकि 17 विधायक है कांग्रेस कोटे से, आरजेडी से 1 है, जेएमएम से 27 विधायक है।
बिल्कुल, देखिए 4-1 का फॉर्मूला, यानी कि 4 विधायक पर 1 मंत्री तय थे, 4 का रेशियो चल रहा था और ऐसे में 17 विधायक है तो 4 कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री थे। हालांकि आलमगीर आलम की अनुपस्थिति, यानी कि आलमगीर आलम अब नहीं है मंत्रिमंडल में, तो उनके बदले इरफान अंसारी को जगह मिल रही है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, तो आलमगीर आलम के बदले जो है उन्हें जगह मिल रही है। तो ऐसे में देखिए कई लोग चूंकि राजभवन में उनके परिजन जो हैं वो प्रवेश करना चाह रहे हैं कि जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, या खास करके अगर एक विधायकों की बात करें वो यहाँ पर पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात कि किन्हें प्रवेश मिल पाता है, कितने लोग अंदर प्रवेश कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो इरफान के समर्थक हैं या फिर इरफान अंसारी से जो मिलने वाले लोग हैं, और देखिए राजद के जो राजद के युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं। जगह मिल रही है ना मंत्रिमंडल में? हाँ, मिलेगी जगह मिलेगी। आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता फिर से उन्हें जगह मिलेगी? हाँ, जगह मिलेगी हमारे आरजेडी कोटे से उनको। तो ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन यादव, और ये अभी जा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं कि राजद से भी इस बार कंफर्म है, यानी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होना है। राकेश, जो पहले से जिन्हें मंत्री पद मिला था, यानी कि जो नए चेहरे होंगे उसमें इरफान अंसारी का नाम है, दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आ रहा है, वहीं देखिए चंपई सोरेन को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होना है झारखंड में, तो क्या लगता है जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल किया जा सकता है जिससे सरकार को भी आने वाले चुनाव में फायदा मिले? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए सभी चीजों को सरकार देख रही है, समझ रही है कहां पर क्या इसका नुकसान हो सकता है या बेनिफिट हो सकता है, उन सारी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। जातीय समीकरण की बात की आपने, तो जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की वजह से कहीं से कोई चूक हो, यानी कि उसका नुकसान जो है, उसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा फेरबदल तो नहीं होना है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बादल पत्रलेख को रिप्लेस करके यानी दीपिका पांडे सिंह को रखा जा सकता है, यानी कि दीपिका पांडे सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। हालांकि जो इससे पहले खबर निकलकर आ रही थी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी कि सीएलपी लीडर कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था। तो कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, उसमें भी दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है आगे चल रहा था। हालांकि कल देर रात जब मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई थी, तो बैठक के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने इसका विरोध किया था और यह कहा था कि मंत्री जो है, खास करके कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का विरोध हुआ था कि वो अपने ही विधायकों का फोन नहीं उठाते, अपने ही विधायकों का कार्य नहीं करते हैं। देखिए पिछली बार की बातें अगर याद होंगी राकेश, तो जब चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस समय कई विधायक नाराज थे और यहां तक कि वो दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। हालांकि देखिए इस बार उतनी नाराजगी नहीं है, सारी चीजों को अंदर खाने में ठीक कर लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो बादल पत्रलेख है, एक एक करके जो गाड़ियों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब गाड़ियां जो है वो राजभवन में धीरे धीरे एक एक करके प्रवेश करने लगी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। एक गाड़ियों में अगर ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हैं उन्हें बाहर रुचि, निकाला जिस तरह से जिन गाड़ियों की तस्वीर हम देख रहे हैं, कतारबद्ध ये गाड़ियां हैं, सब लोग राजभवन की ओर रुख कर रही है, तो इससे मालूम पड़ता है कि सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा चुका है मंत्री पद को लेकर। क्या यह माना जाए कि शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है? क्या कुछ समय को लेकर जानकारी मिल पा रही है कि सभी को कितना बजे का वक्त दिया गया, कितना बजे शपथ ग्रहण हो सकता है आज? देखिए 3:30 बजे का राजभवन से जो समय मिला था राकेश, वो 3:30 बजे का समय था, यानी कि 3:30 बजे का आमंत्रण था, राजभवन में पहुंचना था, शपथ ग्रहण जो है वो 3:30 बजे होना था। तो ऐसे में जो एक एक करके गाड़ियां हैं वो अंदर प्रवेश करेंगी। अब देखना होगा कि 3:30 बजे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें की बात होगी। फिलहाल देखिए विधायक इरफान अंसारी को जल्दीबाजी थी और खुशी इतनी थी कि वो कल देर शाम से ही ये खबरें जब आने लगी और विधायक इरफान अंसारी ने खुद इस बात की पुष्टि की। वहीं उमा शंकर अकेला की बात की जाए, क्योंकि उनके सहयोगी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो उमा शंकर अकेला को भी
मंत्री बनने की खुशी, यानी कि उनके मित्र को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खुशी जो है वो भी जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे देखिए मात्र 2 से 3 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है, आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव में ये उपलब्धियों, सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि जो नए चेहरे को जगह मिलती है तो वो क्या जनहित के लिए क्या क्या ऐसे कार्य हैं वो कर पाते हैं। फिलहाल देखिए राजभवन का जो गेट है, यानी कि जिन्हें आमंत्रण मिला है एक एक गाड़ियां जो है वो अंदर प्रवेश करती हुई दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल रुचि, तस्वीरें लगातार आप साझा